जैसा कि हमको पता है ये 27 अगस्त को आपका बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दिया आपका रिज़ल्ट आने वाला है, जो कि आपने 6 अगस्त को दिया है। उसके बाद 1 सितंबर से होपफुली काउंसलिंग है आपकी शुरू हो जाएगी। फिर देन उसके बाद आपके जो एडमिशन है वो बीएड के शुरू हो जाएंगे। अब लेकिन ज़रूरी बात आती है कि एडमिशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और किन डॉक्यूमेंट्स को आपको ज़रूरी है टाइम से सबमिट करना, वरना आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और काफ़ी मेहनत आपकी हो जाती है। तो ये कुछ ज़्यादा डरने की बात नहीं है, वो एक टर्म एंड कंडीशन वाली बात है जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं, जब आपने बीएड के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको एक फॉर्म मिलता है जिसमें कि आपकी आईडी होती है, जिसकी मदद से आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड भी निकलवाया होगा, जिसमें कि आईडी पासवर्ड वो लिख के देते, पासवर्ड उसमें लिख के देते हैं वो साइबर कैफ़े वाले। तो उस फॉर्म की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि जिसकी मदद से आप बीएड का एंट्रेंस भी दे पाएँ। उस फॉर्म से लेके जो कि अब आपकी काउंसलिंग होगी उसमें आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है। और तो यानी कि आप शुरू से और एंडिंग की मैं यहाँ पे बात जो है मेन करना चाह रहे हैं, तो उससे लेके और अलॉटमेंट लेटर तक, यानी कि आपका फॉर्म जो आपने फिल किया होगा उससे लेके अलॉटमेंट लेटर तक, ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उनका काम ख़त्म हो गया। तो अलॉटमेंट लेटर जो होता है उसकी जो ज़रूरत है वो आपको एंडिंग तक होती है। तो जो भी आपके इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताएंगे, उनके 2 सेट आप बनवा लें जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है। जब आप एडमिशन के लिए जाएं, ये ज़रूरी बात है कि ओरिजिनल भी सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर ले जाएं। तो जो मेन चीज़ आती है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में बताए गए हैं तो उनके आप 2 सेट बनवा लेंगे और 4 फ़ोटो की आपको ज़रूरत पड़ती है, ना कम ना ज़्यादा, आपको 4 फ़ोटो ज़रूरी हैं कि आपके पास हो। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि मैं बता ही चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका, जो आपने पहली बार बीएड के लिए अप्लाई किया होगा, वो आपके पास होना ज़रूरी है। एडमिट कार्ड, तीसरा स्कोर कार्ड, जो भी आपने स्कोर किया है, जो भी आपने इसमें बीएड एंट्रेंस में जितने भी मेहनत की है उसका जो भी कुछ, तो जो भी स्कोर रहा होगा वो उसका एक कार्ड होता है, वो ज़रूरी है। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है अलॉटमेंट कन्फर्मेशन लेटर की। तो जो आपको काउंसलिंग के बाद का जो चीज़ होती है तो उसके बाद आपको ये मिलता है, जहाँ पर कॉलेज एक्चुअली में अलॉट किया जाता है, उसके बारे में चीज़ें होती हैं। तो वो एक लेटर होता है, तो वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। 10th से लेके 12th आपकी ग्रेजुएशन या आपने पीजी करी है तो उसकी भी मार्कशीट, उसकी कॉपी, प्लस वही है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें होंगे, बार बार बता रहे हैं, वो आपको ओरिजिनल भी अपने एडमिशन के टाइम पे ले जाने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन भी किया और पीजी भी कर लिया है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ ग्रेजुएशन का ही जो भी चीज़ है वो दिखा दूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने पीजी करी है तो ज़रूरी है कि आप जो पीजी वाला भी है उसकी भी मार्कशीट, अपने पूरे डॉक्यूमेंट आप दोनों सेटों को अटैच कर लें, सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें। उसके बाद जो 1 हफ्ते में बनने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके फादर जो है उनका बन जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनेगा और जो डोमिसाइल है सर्टिफिकेट वो आपका बनेगा। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये 1 हफ्ते में बन जाते हैं अंदर अंदर। तो ये अगर आपके पास नहीं है, और ये जो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है भी तो ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, तो यानी कि लगभग 2018 और इतने होने चाहिए, इससे ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और बाकी फिर जो आईडी कार्ड की बात करते हैं, आपकी यूनिक आईडी यानी कि आपका आधार कार्ड, और कोई भी अगर आधार कार्ड भी नहीं है तो कोई भी आईडी आपको वहाँ पर देनी पड़ती है। ये जितना भी प्रोसेस है ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो आपको जो फ़ीस रिसिप्ट है वो आपको मिलेगी, जो फ़ीस रिसिप्ट है आपकी, तो उसे भी आप संभाल कर रख लें क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, वो भी आपको वहाँ पर दिखानी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास आपका डेटा चला जाता है फ़ीस का, तो आपको वो प्रूफ के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पास रखें। अब कुछ जो है वो एक टर्म एंड कंडीशन वाली चीज़ें हैं, वो कुछ यूनिवर्सिटी में मांगते भी और नहीं भी मांगते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि मेडिकल की जो भी कुछ इशू है, नहीं है, फिट है, नहीं है, तो उसके बारे में वो वहाँ पर सारी चीज़ें, वो सर्टिफिकेट है, वहाँ पर प्रमाण पत्र होता है उस बात का। बाकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि आपकी टीसी, और सीसी यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और आपका माइग्रेशन। अब बात करते हैं माइग्रेशन किन टर्म एंड कंडीशन क्या है इसकी। या तो आपका जो आप किसी अलग यूनिवर्सिटी से हैं, यानी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए आपने अपना कोई भी ग्रेजुएशन जो करी है वो किसी और यूनिवर्सिटी से करी है और आप बीएड किसी और यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं, यानी कि सीसीएसयू से फॉर एग्जांपल आप करना चाह रहे हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। या फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलग है, यानी कि आप आउट ऑफ स्टेट हैं, यानी कि अगर आप थोड़े बाहर के हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है।
तीसरा जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है वो ईयर के लिए पड़ती है, जैसे कि आपके ग्रेजुएशन में और आप जब ग्रेजुएशन पीजी कुछ भी कह लें, जब आपकी पुरानी एजुकेशन और जब बीएड में आप एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए अप्लाई किया, उसमें गैप आ जाता है, 1-2 ईयर का हो, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, कितना भी हो, लेकिन अगर गैप है, बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं है, तो आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो देना पड़ता है। अगर आप अपने एडमिशन के टाइम पर ही ये सर्टिफिकेट जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो दे देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना आपको थोड़ी सी दिक्कतें जो मेहनत करनी पड़ सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करा लें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिर भी एक साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और बाकी आपका कोई भी क्वेरी या कोई भी चीज़ है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।